सो हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ऊपर से अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आए हैं, कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर में हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि डेटा क्या होता है। डेटा के अंदर हम रोज या कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, वो हो गया एक व्यू, मतलब कि वो फिजिकल व्यू हो गया कि हम ऐसे उस रियल वर्ल्ड में ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम एक लॉजिकल मॉडल जानेंगे। लॉजिकल मॉडल मतलब कि हम असली में, मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, डेटा को हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर इसी सब्जेक्ट के बारे में हमें सिखाता है। तो देखिए, मैंने इसको एक बिल्कुल आपको हैंड रिटन नोट्स की तरह आपको सब कुछ एक इसमें दे दिया। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको एक नोट्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको खुद से लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो मैंने कोशिश करी है कि आपके सारे पॉइंट और सब कुछ मैंने एक हैंड रिटन नोट्स के हिसाब से दिया। अगर कोशिश हुई तो मैं इसको हैंड रिटन करके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो पहले मैंने डेटा स्ट्रक्चर में लिखा है कि अभी तक हमने पढ़ा है डेटा बेस के अंदर जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो या तो एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, एंटिटी सेट और प्राइमरी की, ये सब चीज़ है हम जब डेटा बेस में किसी डेटा को रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। ठीक है, एंटिटी मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, एट्रीब्यूट मतलब कि कॉलम होता है, फील्ड मतलब कि रोज, रिकॉर्ड मतलब कि पूरी की पूरी टेबल, उस टेबल को किसी फाइल में कन्वर्ट कर देना, एंटिटी सेट हम उसके सेट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी की फॉरन की, ये हमने डेटाबेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल बता दिया ये डेटा अभी तक हम स्टोर कर रहे थे ऐसे। लेकिन ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है एक लॉजिकल मॉडल। मैंने इसमें लिखा है सेकंड पॉइंट में, द लॉजिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक लॉजिकल मॉडल को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और फिर मैंने थर्ड पॉइंट में ये भी लिखा है कि द चॉइस ऑफ डीएस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या करता है कि जो उसका रिलेशनशिप है डेटा का, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रियल वर्ल्ड कैसे। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल के दे रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर अगर आप लोगों की, पीपल्स की जो क्यू लग रही है उसका मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो ये क्या, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। एटीएम मशीन के अंदर क्यू लगती है, कहीं भी क्यू लगती है, तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पे रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था, मस्ट बी सिंपल इनफ सो दैट डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एफिशिएंटली। मतलब कि इतने सिंपल वे में हमें डेटा को रखना है जिससे कि हम उसको प्रोसेस कर सके, उसको रिट्रीव कर सके, उसको फैच कर सके इफिशिएंटली मैनर में। ठीक है, जब हमें जरूरत हो, वैन नेसेसरी। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं चार, यानी कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। ठीक है, और नॉन लीनियर के अंदर आती है दो, जो कि आते हैं ट्री और ग्राफ। देखिए, मैंने यहाँ डायग्राम से आपको बता भी रखा है। ठीक है, तो लीनियर और नॉन लीनियर में डेटा स्ट्रक्चर दो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर को अभी हम सिर्फ बेसिक जान रहे हैं कि ये जो हमने टोटल 6 डिवाइड करे हैं वो उसको बेसिक जान रहे हैं। अभी हम इसके अगले वाले पार्ट में सिंपल पूरी तरीके से इसको खोलेंगे। अभी सिंपल आपको जानना चाहिए ये होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है एरे। तो एरे क्या होता है? एरे होता है सीक्वेंस और या फिर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। यानी कि अगर मैं एरे का एग्जांपल दूं तो इसमें जो हमने सी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो उसमें हमने ये जाना है, एरे के बारे में हमने ये चीज़ देखी है। उसके अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ये एरे पढ़ के आए हैं। तो एरे में क्या होता है कि जो कलेक्शन ऑफ होते हैं सिमिलर डेटा एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स सिमिलर होते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा हुआ एरे। तो ये वो चीज़ है जो डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट चीज़ है जो एरे आता है। सेकंड आता है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट जो हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो डेटा स्टोर करता है नोड की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, और नोड के अंदर क्या होता है, नोड मतलब होता है जो चीज़ हमने दो में डिवाइड कर रखी है। जो फर्स्ट पार्ट डेटा स्टोर करता है, सेकंड पार्ट एक पॉइंटर स्टोर करता है। पॉइंटर के बारे में आपको सी प्रोग्रामिंग में पता होगा पॉइंटर क्या होती है। पॉइंटर वो चीज़ होती है जो किसी दूसरे का एड्रेस स्टोर कर सके। जैसे कि अगर मैं किसी एग्जांपल दूं, जैसे कि पॉइंटर हम ऐसे लिखते थे सी प्रोग्रामिंग में, इंट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंट स्टार पी हैश टेम्प। तो यानी कि जो ये पी पॉइंटर है, ये पॉइंट स्टार के
फॉर्म में लिखते हैं। जो ये पी पॉइंटर है ये टेम्प का एड्रेस होल्ड करके बैठा है। तो पॉइंटर हमने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा है, किसी भी चीज़ का एड्रेस होल्ड कर सके उसको हम पॉइंटर कहते हैं। तो इसके अंदर जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में दो चीज़ होती है, एक में तो डेटा स्टोर करता है, दूसरे में पॉइंटर यूज करता है। तो पहला लिंक लिस्ट का मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि देखिए ऐसे स्टोर करता है। पहले एक जगह स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी है, एक बार लिंक लिस्ट को स्टार्ट करना जरूरी है। उस स्टार्ट पॉइंट में कुछ नहीं होगा, सिर्फ अगले वाले का पॉइंटर होगा, मतलब अगले वाले का एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, अब जो ये पूरी की पूरी है इसे बोलते हैं नोड। नोड के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे होता है डेटा स्टोर, कोई भी चीज़ का, जैसे वैल्यू 15 16 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे कोई सा भी डेटा हो, वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। फिर जो सेकंड है ये है पॉइंटर। पॉइंटर क्या करेगा, दूसरे वाले का एड्रेस होल्ड करेगा, तो यानी कि ये बताएगा कि मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक चेन सी बन जाएगी जिससे हम डेटा को आराम से फैच कर सकते हैं। अगर हमने पूछा कि इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, तो हम कह सकते हैं जो जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसके बाद ये एड्रेस आएगा। तो ये लिंक लिस्ट भी डेटा का, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का सेकेंड एग्जाम्पल है। फिर आता है थर्ड, स्टैक। स्टैक में क्या होता है, स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, आपको इससे बढ़िया मैंने एग्जांपल बताया, यहाँ पे मैंने प्लेट्स रख दिया। अगर आप प्लेट्स एक के ऊपर एक प्लेट्स रख दो, तो अगर आप ऊपर से प्लेट उठाओगे और ऊपर से ही प्लेट डालोगे, जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको बहुत सारा स्टैक ऑफ प्लेट्स दे रखी है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया स्टैक ऑफ प्लेट्स का, ये प्लेट्स है। ठीक है, तो प्लेट्स अगर एक के ऊपर एक रखी है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से एक प्लेट उठाते हो, फिर क्या करते हो, फिर कोई नई प्लेट आती है तो दूसरी प्लेट रख देते। जैसे कि अगर आप कहीं भी अगर आप खाना खाने जाते होंगे तो आप ऊपर से ही प्लेट उठाते हो, ये तो है नहीं कि प्लेट के नीचे से प्लेट निकाल लो, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टैक एक एग्जाम्पल है कि आप स्टैक ऑफ प्लेट्स का, क्योंकि इसमें क्या है कि आप ऊपर से उठाओगे और ऊपर से ही रखोगे, तो क्या होता है, ये इसमें डेटा कहाँ से आता है, डेटा एंटर फ्रॉम टॉप और डिलीट फ्रॉम टॉप। तो यानी कि आप डिलीट भी ऊपर से करते हो और स्टोर भी ऊपर से करते हो, जो नीचे वाली साइड है वो क्लोज्ड है। ये तो है नहीं कि आप प्लेट ऊपर से उठा के नीचे से निकाल लो। तो इसलिए ये स्टैक थर्ड पॉइंट है डेटा स्ट्रक्चर का। फिर आता है फोर्थ, क्यू। क्यू का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्यू मतलब होता है लाइन। लाइन क्या, लाइन किसी भी चीज़ की होती है। एटीएम के बाहर लाइन लग रही है तो हाँ, एटीएम के बाहर लाइन हो सकती है, बैंक के बाहर लाइन हो सकती है, या फिर किसी भी चीज़ की लाइन हो सकती है, तो उसे कहते हैं क्यू। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा। यानी कि आप किसी भी एटीएम मशीन में देखो, जो एटीएम मशीन में सबसे आगे लगा होगा वो सबसे पहले पैसे निकाल के चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे दिया भी है, क्यू ऑफ पीपल एट रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या, बैंक भी हो सकता है, एटीएम मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लोग आते हैं, आगे से चलते हैं, पीछे से एंटर करते हैं, आगे से निकल जाते हैं। तो ये एग्जांपल है क्यू का। तो इस फॉर्म में भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन फ्रॉम बोथ हैंड से, लेकिन पीछे की साइड से लोग घुसते हैं, आगे की साइड से निकल जाते हैं। ये एग्जांपल सबसे बढ़िया है। आप एटीएम मशीन में आप लोगों की लाइन को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी डेटा एंटर फ्रॉम रियर साइड। रियर मतलब कि पीछे से, बैक साइड से घुसेंगे। एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट एंड, यानी फ्रंट एंड, यानी कि जिसका काम पहले हो जाता है वो फ्रंट हो जाता है, यानी आगे से निकल जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, ये है 4 लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम नॉन लीनियर के अंदर आते हैं 2, जो कि आते हैं ट्री एंड ग्राफ। अब हम नॉन लीनियर के ऊपर बात करेंगे। देखिए अभी तक हमने लीनियर के ऊपर बात कर चुके, अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में सिर्फ 2 आते हैं, ट्री और ग्राफ। तो देखिए ट्री का सिंपल फंडा है कि ट्री में होती है रूट, जो कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, तो अगर आप अपने फैमिली का जेनेटिक्स देखें तो ग्रैंडफादर सबसे ऊपर आएंगे, उसके बाद फादर मदर, और फादर मदर से 2 चाइल्ड। ठीक है, ऐसी ये हो गया बी पेरेंट्स, सी पेरेंट, डी पेरेंट, सी का कोई डॉटर या सन हो गए, जो कि हो गया जी। तो ऐसे ये ब्रांचेस और रूट से मिलके बना होता है। रूट में सबसे ऊपर जो एलिमेंट आता है, जो मतलब जो जहाँ से ये ट्री की शुरुआत होती है, वो होता है रूट। उसके बाद नीचे आ जाती है ब्रांचेस और फिर आ जाती है लीव्स। ठीक है, तो मैं मैंने यहाँ पे लिखा भी है EFGD या लीव्स, क्योंकि EFGD को देखो, इनके कोई भी आप आगे इसको बाइफर्केशन नहीं कर सकते, तो इसलिए EFGD या लीव्स। ठीक है, तो ये होता है नॉन लीनियर का ट्री। अभी हम आगे जानेंगे कैसे काम करता है, सिर्फ मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक इंट्रो बता रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ फिर आता है सेकेंड नॉन लीनियर का ग्राफ। ग्राफ के अंदर होती है 2 चीज़, एक होता है वर्टेक्स, एक होता है एजिस। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, ग्राफ इज एन ऑर्डर सेट ऑफ वी। तो ग्राफ के अंदर 2 ही चीज होती है, जैसे कि ABC, ये हो जाएंगे वर्टेक्स, और ये AB BC CA ये हो जाएंगी एजिस। एजिस मतलब कि जो
वर्टेक्स को ज्वाइन करे हुए हैं। तो वी और ई में वी होते हैं सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस, ई में आता है सेट ऑफ ऑल एजेस। अगर मैं वी की बात करूँ तो सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस में आएंगे ए बी और सी, और एजेस में आ जाएंगे ए बी बी सी सी ए। तो ये होते हैं ट्री और ग्राफ जो कि नॉन लीनियर के पार्ट है। ठीक है, आगे हम इसको बहुत ही ज़्यादा खुल के एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, एरे और सब कुछ हमने जो पढ़ा, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। तो इसको अब हम आपको सिंपल में बता रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर के सिर्फ ये ही 6 फॉर्म है जिसमें आपको डेटा को स्टोर करना है, स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको नए हो चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।